जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एल्पाइन ढाबा। कभी आपने भी सफ़र के दौरान ये ढाबा ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पंजाब में रोपड़ के पास में है। और इसी एल्पाइन ढाबे पर ढाबे के मालिक और वहाँ के 30 वर्कर्स ने मिलकर सेना के अधिकारियों, जेसीओ और जवानों को बुरी तरीके से पीटा है। सेना के जवान लाहौल स्पीति हिमाचल में स्नो मैराथन में गए हुए थे और वहां पर अपना मैराथन पूरा करने के बाद वापस अपनी यूनिटों की ओर जा रहे थे। इनके साथ में एक मेजर साहब भी थे, जेसीओ साहब भी थे और इन्होंने एल्पाइन ढाबे पर खाना खाने के लिए सोचा। खाना खाया भी, पेमेंट किया, लेकिन बाद में इसी पेमेंट को लेकर ढाबे के मालिक और सेना के जवानों के बीच में कोई कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के बाद ढाबे के वर्करों ने रोड, डंडों, लोहे के सरियों से इन जवानों, अधिकारियों और जेसीओ के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें कई जवान, एक जेसीओ और एक अधिकारी घायल हुए हैं, बुरी तरीके से गंभीर हुए हैं, फ्रैक्चर हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन सेना हाथ पे हाथ धरी बैठी है। सेना पुलिस की ओर ताक रही है कि पुलिस हमारी मदद करेगी। पूरे मामले को कर्नल अमित कुमार ने कवर किया है और पब्लिक के सामने रखा है। पंजाब में एल्पाइन ढाबे पर भारतीय सेना के एथलीटों पर क्रूर भीड़ का हमला 11 मार्च 2024 को चौंकाने वाली घटना हुई। पैरा ट्रूपर के नेतृत्व में एक भारतीय सेना की अल्ट्रा मैराथन टीम, एक राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन एथलीट मेजर सचिन सिंह कुंटल और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के बहादुर सैनिक जो जीत कर लौट रहे थे, हिमाचल प्रदेश के लाहौल में स्नो मैराथन को पंजाब के रोपड़ के पास एल्पाइन ढाबा भरतगढ़ में क्रूरता का सामना करना पड़ा। यानी ये टीम हिमाचल के लाहौल से स्नो मैराथन जीतकर वापस अपने यूनिटों की ओर जा रही थी और इसी दौरान पंजाब के रोपड़ के पास एल्पाइन ढाबे पे ये खाना खाने के लिए रुके और वहीं पे जो भीड़ थी उनकी क्रूरता का सामना इस टीम को करना पड़ा। फ़ोन पे के माध्यम से अपना बिल भुगतान करने के बावजूद मालिक ने फिर से कैश मांगा। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने 30 लोगों की भीड़ को उकसाया और सैनिकों को बेरहमी से पीटा। एक अधिकारी, एक जेसीओ और 3 जवानों को गंभीर चोटें आई है। दोषियों की पहचान होने के बावजूद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हमारे बहादुर सैनिकों पर इस भयावह हमले की निंदा की जानी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मेजर सचिन सिंह कुंटल को लोहे की रोड लगने से फ्रैक्चर भी हुआ है। इसके बाद जनसत्ता ने भी इस खबर को कवर किया है। जनसत्ता ने लिखा है, स्नो मैराथन जीतकर लौट रहे सेना के मेजर और 16 जवानों पर हमला। ढाबे पर लाठी और लोहे की छड़ें लेकर 30-35 लोगों ने किया अटैक। हमले में मेजर के हाथ और सिर पर चोटें आई और वे बेहोश हो गए, जिसके बाद हमलावर घटनास्थल से भाग गए। 13 मार्च को यह खबर छपी है। हालांकि हमला 11 मार्च 24 को हुआ है और सोमवार को पंजाब के मनाली रोपड़ रोड पर एक ढाबे के मालिक और कर्मचारियों ने सेना के एक मेजर और उनके 16 जवानों की टीम पर हमला किया। इस हमले में मेजर और कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने किरतपुर साहिब थाने में एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार सुबह दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार ये घटना सोमवार को हुई, जब लद्दाख स्काउट्स के मेजर सचिन सिंह कुंतल और उसके सैनिक पिछले दिन लाहौल में आयोजित स्नो मैराथन जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास पलचान से लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि चंडी मंदिर जा रही जवानों की टीम रात करीब 9:15 बजे रोपड़ जिले के भरतगढ़ के पास एल्पाइन ढाबे पर रात के खाने के लिए रुकी। एफआईआर के मुताबिक जवानों और ढाबा मालिक के बीच बिल के भुगतान के तरीके को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि उन्होंने यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया और टैक्स से बचने के लिए नगद भुगतान पर जोर दिया।
सैनिकों द्वारा ऑनलाइन बिल का भुगतान करने के बाद भी मालिक ने नगद भुगतान पर जोर दिया। मेजर द्वारा ऐसा करने से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया और लगभग 30-35 लोगों ने अधिकारी और उनके जवानों पर हमला कर दिया और उन्हें लाठियों से पीटा। पुलिस ने कहा कि जवानों को लाठियों और लोहे की छड़ों से मारा गया। हमले में मेजर के हाथ और सिर पर चोटें आई और बेहोश हो गए, जिसके बाद हमलावर घटनास्थल से भाग गए। जवानों ने तुरंत ट्रेवलर में उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल रोपड़ पहुंचाया। इसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के एएसपी से बात की, तो बात में एएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने कहा, आईपीसी के धारा 307, 323, 341, 506 और 148 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कीरतपुर साहिब एसएचओ ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान पंजाब के राजपुरा निवासी रजनीश उर्फ हिमांशु और उत्तर प्रदेश निवासी तनय के रूप में की है। ढाबा मालिक हमले में शामिल कई अन्य लोगों के साथ फरार है। हम सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। तो साथियों, आपने इस प्रकार खबर को जाना। अब इतनी बड़ी खबर, सेना के जवानों की लोहे की रोड से पिटाई होने के बाद भारतीय सेना पुलिस से मदद मांग रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? भारतीय सेना को भी जो सिविलियन है उनसे डंडे खाने पड़ते हैं और फिर पुलिस के पीछे पीछे घूमना पड़ता है। क्या सेना इतनी कमजोर हो चुकी है? क्या सैनिक इतने कमजोर हो चुके हैं? यहां पे हम सैनिकों के कमजोर की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहां हो सकता है कि सैनिकों ने सहनशीलता दिखाई होगी। उन्होंने सोचा होगा कि देश क्या कहेगा, यूनिट क्या कहेगी, कमांडिंग ऑफिसर क्या कहेंगे, हमारे ब्रिगेड कमांडर क्या कहेंगे और सेना की छवि कैसी जाएगी। इसलिए उन्होंने हो सकता है कि सामना ना किया हो। लेकिन अब जब ये खबर सबके सामने आ चुकी है, तो क्या इसके ऊपर एक एफआईआर मात्र काफ़ी है? क्या आगे भी फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी और एफआईआर होती रहेगी? सैनिक एफआईआर के तहत मुकदमा लड़ेंगे या फिर देश की रक्षा करेंगे? बड़ा सवाल है साथियों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि उन अपराधियों के साथ में क्या होना चाहिए। क्या सेना को पूरा मामला पुलिस पे छोड़ देना चाहिए या फिर सेना को दिखाना चाहिए कि ये हमला अंतिम हमला है इस देश में? आज के बाद सैनिकों, अधिकारियों और जेसीओ के ऊपर कोई भी सिविलियन हमला नहीं कर पाएंगे। अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।